आखिर कौन है वो जिसकी वजह से पाकिस्तान की छाती पर सांप लौट रहा है? आखिर पीओके क्यों खौल उठा है? पीओके में इस वक्त जबरदस्त हंगामा जारी है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, कौन इसके पीछे है, कारण क्या है, ये पूरी खबर डिटेल में आपको इस वीडियो के जरिए में बताऊंगी, इसलिए वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। और अगर न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन सरकार विरोधी प्रदर्शन केवल पीओके में हो रहा है और खलबली जो है वो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त मची हुई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में आवाम सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। पीओके में जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पीओके में जारी इस प्रदर्शन की गूंज अब विदेशों में भी सुनाई देने लगी है। पीओके की आवाम सरकार के फैसले और बढ़ती महंगाई से त्रस्त हो चुकी है और यही वजह है कि आवाम शहबाज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और भारत में शामिल होने की मांग भी कर रही है। पीओके में प्रदर्शन का लेवल अब इतना बड़ा हो चुका है कि पाकिस्तान सरकार थर्रा उठी है। शहबाज सरकार किसी तरह इस प्रदर्शन की आवाज को दबाना चाहती है और यही वजह है कि अशांत पीओके को शांत करने के लिए आनन फानन में सरकार ने 23 अरब रुपए आवंटित भी कर दिए हैं। हालांकि पीओके में विरोध प्रदर्शन की जो धमक है वो अभी तक कम नहीं हुई है। पीओके में गेहूं के आटे, बिजली की ऊंची कीमतों और अधिक कर के खिलाफ लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आपको ये बताएं कि बीते कुछ दिनों से लगातार हड़ताल जारी है। प्रदर्शन का आलम यह हो चुका है कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो रही है। पीओके में लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। पीओके में महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आटा दाल लोगों की औकात के बाहर की चीज हो चुकी है। पीओके में जारी प्रदर्शन में सैकड़ों लोग अब तक घायल हुए हैं। बावजूद इसके प्रदर्शन की आंच अभी तक कम नहीं हुई है। अब पीओके की स्थिति को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ काफी टेंशन में आ चुके हैं। टेंशन में आने की एक वजह यह भी है कि पीओके में पाकिस्तान विरोधी नारे लग रहे हैं और भारत में शामिल किए जाने की मांग भी उठने लगी है। सवाल यह है कि आखिर इस प्रदर्शन के पीछे है कौन? तो सवाल जब ये उठता है कि पीओके में अभी जो सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है तो उसके पीछे कौन है? दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके में यह विरोध प्रदर्शन जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले शुरू हुआ और यही वो कमेटी है जिसने शहबाज सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और उसके बैनर तले सरकार के फैसलों से परेशान जो आवाम है वो जुड़ती चली गई। बताया जाता है कि इस जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी में सबसे ज्यादा संख्या कारोबारियों की है। कमेटी ने पूर्ण हड़ताल का आह्वान कर दिया है जो कि पिछले 5-7 दिनों से जारी है। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में दुकानदार से लेकर कारोबारी भी शामिल हो चुके हैं जो अपनी दुकानों को बंद करके इस प्रदर्शन को सफल बनाने में इस वक्त जुटे हुए हैं। पुलिस ने जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के 70 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। अब आपको ये भी बता दें कि प्रदर्शन हो कहां रहा है। पीओके के कई हिस्सों जैसे कि समाहनी, सहनसा, मीरपुर, रावलकोट, इसके अलावा तत्तापानी और हट्टियनवाला में हड़ताल जारी है और लोग लगातार पाकिस्तान सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। पीओके की आवाम का ये कहना है कि उनके साथ पाकिस्तानी हुकूमत भेदभाव लगातार कर रही है। पीओके के नेता इलाके में बिजली वितरण में इस्लामाबाद सरकार द्वारा कथित भेदभाव का विरोध कर रहे हैं। बड़ा आरोप उनकी तरफ से है। और आपको बताएं कि पुलिस और मानवाधिकार आंदोलन के कार्यकर्ताओं के बीच बीते दिनों झड़प भी हुई जिसमें एक पुलिस अफसर की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पीओके में पूर्ण हड़ताल की वजह से जनजीवन पूरी तरह से ठप हो चुका है और लोगों का गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर है। प्रदर्शन क्यों हो रहा है एक बार फिर से आपको बताते हैं। दरअसल पीओके में गेहूं के आटे, बिजली की ऊंची कीमतों और अधिक टैक्स के खिलाफ यह प्रदर्शन जारी है। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में एक लंबा मार्च भी निकाला गया। वहां रोजमर्रा की चीजें काफी महंगी हो चुकी हैं। बिजली की कीमतें भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं और अधिक टैक्स भी लोगों को चुकाना पड़ रहा है। यही वजह है कि पीओके की परेशान आवाम ये प्रदर्शन कर रही है। दूसरी वजह यह है कि पीओके के लोग अब जम्मू कश्मीर के लोगों की जिंदगी से अपनी तुलना भी कर रहे हैं। तुलना करने में वो अपने आप को काफी पिछड़े पाते हैं और यही वजह है कि पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ उनका गुस्सा भड़क उठा है और पीओके में कई नेता और लोग पाकिस्तान से आजादी और भारत में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान में जारी आर्थिक संकट और महंगाई की वजह से पीओके के लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और लगातार वो खुद को भारत में शामिल किए जाने की आवाज भी बुलंद कर रहे हैं। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या आपकी राय है? हमें कमेंट सेक्शन के जरिए आप बता सकते हैं।